हम पढ़ रहे हैं लैटिस सेम 3। ओके, तो फिर इस वाले में इसका मतलब क्या है इस वाले का, ये लैटिस का पहला ही लेक्चर है यूनिट 2 का। तो फिर इन एन ऑर्डर सेट पी, लैटिस हमारा होता है जिसका इन्फिमम भी होता है सुप्रीमम भी होता है, जिसका लोअर बाउंड भी होता है अपर बाउंड भी होता है। कंप्लीट लैटिस वो होता है जिस लैटिस का सबसेट का इन्फिमम भी होता है सुप्रीमम भी होता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड होता है ना, विच हैव बोथ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारी कंडीशन आई कि इन एन ऑर्डर्ड सेट पी द लीस्ट अपर बाउंड एक्स यूनियन वाई, लीस्ट अपर बाउंड एक्स और यूनियन वाई का जॉइन मीट, इसमें हम इसे जॉइन बोलते हैं बट इसका मतलब इस यूनियन ही ऑफ एक्स वाई में फेल बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। 2 रीज़न की वजह से ना ये चीज़ें फेल हो सकती हैं। तो जो पहला रीज़न होता है ये फेल हो सकता है इनका यूनियन, इनका जॉइन, इनका लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है अपना, वो होता है सुप्रीमम। तो सुप्रीमम फेल हो सकता है किसी पोसेट में, ऑर्डर्ड सेट में। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं कि सुप्रीमम फेल हो रहे हैं। इसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो एक्स वाई जिनका तुम यूनियन ले रहे हो, जिनका तुम जॉइन ले रहे हो, उनके जो कॉमन, उनका कोई अपर बाउंड ही ना हो। लाइक सर हैज़ टेकन दिस एग्जाम्पल एक्स और वाई, इसका तुम कोई कॉमन अपर बाउंड निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। एक्स है वाई है, एक्स ए पे जा रहा है वाई बी पे जा रहा है, एक्स वाई का अपर बाउंड आ रहा है हमारा 5, अपर बाउंड आ रहा है हमारा 5। तो फिर दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड रीज़न होता है बिकॉज दे हैव नो लीस्ट अपर बाउंड, उनका कोई लीस्ट अपर बाउंड ही नहीं है। लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि ये दोनों तो मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएंगे ना, इन दोनों का कुछ लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा दोनों का, है ना। तो फिर एक्स और वाई का लीस्ट अपर बाउंड ए भी बन रहा है, एक्स और वाई का लीस्ट अपर बाउंड बी भी बन रहा है। सो दे आर मैक्सिमल एलिमेंट, नॉट लीस्ट अपर बाउंड। ओके, दे आर अपर बाउंड्स बट नॉट लीस्ट अपर बाउंड। सो दिस इज द रीज़न। ओके, थैंक यू।